साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिनांक 24 मार्च से परिषदीय विद्यालयों में होली के लिए अवकाश घोषित हुआ और लगभग पूरा मार्च होली अवकाश गया। फिर उसके बाद निर्देश हुआ कि कोविड के संक्रमण बढ़ रहे हैं और ऐसी दशा में विद्यालय को 4 तारीख के लिए फिर बंद किया जा रहा है। तो 4 अप्रैल तक विद्यालय बंद थे। विद्यालय अध्यापकों के लिए खुले 5 तारीख से। अब एक लेटर बीच में जारी हुआ कि अब कोई भी परीक्षा नहीं होनी है और सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। तो ऐसी दशा में कुछ शिक्षकों की जिज्ञासा थी कि वर्किंग डे 5 अप्रैल है हमारा और 5 अप्रैल को हम बच्चों को प्रमोट करें या फिर 1 अप्रैल को। तो दुविधा थी। इस दुविधा के लिए महानिदेशक राज्य परियोजना कार्यालय स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश से निर्देश जारी हुए और सारा कन्फ्यूजन अब इस निर्देश से क्लियर हो जाता है। तो आइए मैं आप सभी लोगों को इन निर्देशों से अवगत कराता हूं। पहला निर्देश है, प्रत्येक वर्ष की तरह बच्चों को 1 अप्रैल से यानी अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा तथा 5वीं एवं 8वीं के बच्चों की टीसी निर्गत की जाएगी। ध्यान रहे साथियों, यहाँ पर टीसी का जिक्र किया जा रहा है, न कि अंक पत्र का। अंक पत्र या रिजल्ट के लिए हम सभी शिक्षक स्वतः समझते हैं कि जब परीक्षा नहीं करवाई गई बच्चों की तो उनका अंक पत्र या मार्कशीट कैसे बनाया जा सकता है। तो साथियों, हमको टीसी यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू करना है 5 कक्षा का भी और 8वीं कक्षा का भी, और वे उत्तीर्ण माने जाएंगे। उत्तीर्ण का हमें टीसी उन्हें देना है। आगे आते हैं दूसरा निर्देश। दूसरा निर्देश है, 1 अप्रैल से विद्यालय द्वारा बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। जब हमारे बच्चे प्रमोट हो रहे हैं 1 अप्रैल को अगली कक्षा में, तो निश्चित रूप से नामांकन भी 1 अप्रैल से ही सुनिश्चित होना चाहिए। तो ये दूसरा भी पॉइंट ध्यान देने योग्य है और स्वतः स्पष्ट भी है कि नामांकन भी हमको 1 अप्रैल से ही करने हैं। तीसरा है, कक्षा में बच्चों के साथ की जाने वाली गतिविधियों को छोड़कर 100 डेज कैंपेन एवं प्रेरणा ज्ञानोत्सव की अधिकतर गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए संचालित की जाएंगी। ये यहाँ पर स्पष्ट करना है और अपने आप को क्लियर हो लेना है कि यहाँ पर 100 डेज कैंपेन वाली जो बात प्रेरणा ज्ञानोत्सव के लेटर में किया गया था, तो उसको हमें अनुपालन में लाना है और कोविड के प्रोटोकॉल का अनुपालन भी करना है। कक्षा में जो गतिविधियां थी उनको हमें नहीं करना है, लेकिन अन्य जो गतिविधियां हैं 100 डेज कैंपेन में उसको हमको सुचारू रूप से संपादित कराना है। ये तीसरा निर्देश है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग अगले निर्देश की ओर। निर्देश ये दिया गया है साथियों कि विभाग द्वारा विगत वर्ष बच्चों की वार्षिक परीक्षा या जिसे हम सेट कहते हैं का आयोजन नहीं किया गया है, अतः बच्चों को किसी प्रकार का रिपोर्ट कार्ड दे नहीं होगा। तो कोई भी अगर इस चीज़ की डिमांड करता है, अभिभावक हो या फिर स्वयं विद्यार्थी हो, रिपोर्ट कार्ड नहीं दे होगा। उसको हम लोग समझाएंगे कि बेटा, या अभिभावक है तो उसको उसके स्तर से कि भाई परीक्षाएं हुई नहीं हैं, इसलिए रिपोर्ट कार्ड आपको नहीं मिलेगा। टीसी मिल जाएगी तो टीसी हम उसे जो है उत्तीर्ण की दे सकेंगे, बाकी कोई अंक पत्र मार्कशीट वगैरह दे नहीं होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं 5वें निर्देश की ओर। 5वां निर्देश जारी हुआ है महानिदेशक महोदय की ओर से, जो कि है, कक्षा शिक्षण की तैयारी हेतु शिक्षक डायरी को भरा जाना उचित होगा। कक्षा शिक्षण की तैयारी हेतु शिक्षक डायरी को भरा जाना उचित होगा, जिससे कि जब विद्यालय में बच्चे आएँ तो पूर्व तैयारी के साथ कक्षा शिक्षण किया जा सके। यानी सर डायरी को भरा जाना है। अभी तक ये निर्देश था कि 1 अप्रैल से डायरी भरी जाएगी, तो
ये आप क्रियान्वयन पक्ष देख लीजिए। इसके लिए आ गया है निर्देश कि हमें शिक्षक डायरी भरना है। इससे क्या होगा, जिससे जब विद्यालय में बच्चे आएँ तो पूर्व तैयारी के साथ कक्षा शिक्षण किया जा सके। तो ये हुआ आपका निर्देश। और उसके बाद अंतिम निर्देश क्या है सर, 6वें नंबर पर एक बात और कही गई है, शिक्षक डायरी के अतिरिक्त सभी रजिस्टर स्कूल स्तर पर कंपोजिट ग्रांट से प्रिंट या क्रय किए जाएंगे। साथियों, व्हाट्सएप के माध्यम से आप सभी लोगों को इन सभी रजिस्टरों के प्रारूप भेजे गए हैं, जिनको आप लोगों ने देखा है। अगर किसी भी वजह से आप नहीं देख पाएँ तो कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर टाइप करिएगा और कहिएगा कि आपको इन प्रारूपों को देखना है, चाहिए आपको, तो इसे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मैं भेज दूंगा। और एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, लोग ये कहते थे कि रजिस्टर बना बनाया मिलेगा, कि हमें बनाना होगा, तो कन्फर्म हो लीजिए कि अब हम लोगों को इसकी व्यवस्था कंपोजिट ग्रांट से करनी होगी। अतः उपरोक्त अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इनकी आज्ञा है, ये आज्ञा से महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश से। तो ये मैसेज सर लखनऊ कार्यालय से आया है। आप लोग वीडियो को ध्यान से सुने, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।